तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है, देखना अम्मा, छोटा बहुत तरक्की करेगा। सोने से पहले हेमा बेड पर बिछी चादर ठीक कर रही थी। तभी पति अनूप कमरे में आए और बोले, सोने की तैयारी हो रही है। हेमा मुस्कुराई और बोली, हाँ, समय देखिए, रात के 11 बज चुके हैं, सुबह ऑफिस जाना है। वह चुपचाप आकर बेड पर लेट गया और हेमा ने भी लाइट बंद कर दी। कमरे में अंधेरा हो गया। अनूप ने धीरे से कहा, हेमा, माँ की तबीयत बहुत खराब है। हेमा ने कुछ जवाब नहीं दिया। अनूप फिर बोले, वह तुमसे मिलना चाहती हैं। अब की बार भी हेमा ने कुछ नहीं कहा तो वह फिर बोले, शायद अपने किए की माफ़ी मांगना चाहती हैं। ठंडे स्वर में हेमा बोली, अब इन पुरानी बातों का कोई फ़ायदा नहीं, याद करके केवल दर्द ही मिलता है। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। अनूप चुप हो गया। अतीत की खिड़की खुल गई और वह पहुँच गया अपने घर, जहाँ वह अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। भाई बहनों के साथ वह शरारतें, माता पिता का लाड़ प्यार, सभी कुछ याद आने लगा उसे। माँ कितना प्यार करती थी उसे। अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटा था वह। पढ़ाई के लिए जब वह शहर आया तो माँ का रो रो कर बुरा हाल था। तब पिताजी ने उन्हें दिलासा दिया, पगली, रो क्यों रही है? तेरा बेटा अब पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। क्या तू उसे यहीं गांव में रखकर मेरी तरह बनाना चाहती है? दिन भर शरीर से पसीना नहीं सूखता, फिर भी परिवार को 2 जून की रोटी नसीब ठीक से नहीं हो पाती। बड़े भैया और भाभी भी बोले, देखना अम्मा, छोटा बहुत तरक्की करेगा, गांव में इसका बहुत नाम होगा, तब सबसे ज़्यादा खुशी तुम्हें तो होगी। अम्मा रोते हुए बोली, हाँ हाँ, अपने बेटे की तरक्की देखकर कौन माँ खुश नहीं होती। तब पिताजी बोले, तो भाग्यवान, क्यों अपने आंसुओं से उसका रास्ता रोक रही हो? उसे खुशी खुशी विदा करो। और इस तरह अनु पढ़ने के लिए शहर आ गया। वह पढ़ने में होशियार था। पढ़ाई के साथ साथ अपना खर्चा उठाने के लिए छोटी मोटी नौकरी भी करता। महीने के अंत में कुछ ना कुछ बचाकर गांव ज़रूर भेजता। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक कंपनी में सुपरवाइज़र की नौकरी मिल गई। वहीं पर उसकी मुलाकात हेमा से हुई। दिखने में खुश मिजाज और खूबसूरत हेमा कब उसके मन को भा गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। जब उसने माँ के आगे हेमा से शादी की इच्छा जताई तो घर में भूचाल आ गया। माँ गैर बिरादरी की लड़की को बहू बनाने को तैयार नहीं थी। उसने भी फैसला सुना दिया, अगर शादी करूँगा तो सिर्फ हेमा से। और इस तरह से दोनों अपनी अपनी ज़िद पर अड़े रहे। 5 वर्ष तक इंतज़ार करने के बाद आखिर में माता पिता ने उसे यह विवाह करने की स्वीकृति दे दी। हेमा भी मन में हजारों सपने लेकर आई थी। सोच कर आई थी, अपनी सेवा से सास ससुर का दिल जीत लूँगी। पर अफसोस, जैसा उसने सोचा था ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके माता पिता की खुशी के लिए हेमा ने नौकरी भी छोड़ दी और अनूप का वियोग भी सहा, पर उसकी तपस्या निष्फल साबित हुई। उस समय अनूप भी नहीं समझ पाया कि यह उन दोनों को अलग करने की माँ की एक चाल है। अनूप वहाँ शहर में रहता और हेमा यहाँ गांव में माता पिता के पास। उसे घर की नौकरानी बना दिया था माँ ने। वह उससे अपने बेटे को छीनने का बदला निकाल रही थी। जिस रंग रूप के जाल में हेमा ने उनके बेटे को फंसाया था, कुछ ही महीनों बाद वह धूमिल हो चुका था। अब ना तो हेमा की हंसी सुनाई पड़ती और ना ही चेहरे पर वह रंगत दिखाई पड़ती। अनूप कुछ कहना चाहता तो माँ उसे लताड़ देती। शहर में इसके पास काम ही क्या था, बस चेहरे पर रंग रोगन पोत कर आ जाती थी तुझ जैसे शरीफ घर के लड़कों को फंसाने। इसका असली रंग तो यहाँ गांव में निखर कर आया है। तूने तो उसे पत्नी बना लिया, पर मैं भी देखूं यह मेरे घर की बहू बनने के लायक है भी या नहीं। यह अकेली नहीं है घर में जो काम करती है, मैं और तेरी भाभी भी बराबर काम करती हैं, पर इसे तो आंसू गिराकर तुझे मेरे खिलाफ भड़काने में मज़ा आता है।
इसने तेरे माँ बाप की सेवा करने का नाटक सिर्फ तुझे रिझाने और अपने काबू में रखने के लिए किया था। उस समय बेचारी को पता नहीं था गांव कैसा होता है। अब तो यह यहाँ से भागने का रास्ता तलाश रही है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तेरी मैडम यहाँ से जाना चाहती है तो खुशी खुशी ले जा, पर साफ साफ सुन ले, मेरी कसौटी पर यह खरी नहीं उतरी, इसीलिए मैं इसे अपनी बहू नहीं मानूंगी और ना ही इसकी औलाद को कभी हाथ लगाऊंगी। हेमा कोशिशें करके ख़त्म हो चुकी थी। अपना अस्तित्व तो जैसे उसने मिटा दिया था, पर फिर भी माँ का हृदय नहीं पसीजा। वह अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही थी कि हेमा उनके सामने हथियार डाल दे और उनके बेटे को छोड़कर चली जाए। पर हेमा अनूप को छोड़कर कहाँ जाती। माता पिता नहीं थे उसके, मामा मामी ने उसे पाला था और उनके कड़े विरोध के बाद उनसे सभी रिश्ते तोड़कर उसने अनूप से शादी की थी। अब उसे छोड़कर कहीं जाने का तो सवाल ही नहीं था। बचपन से माँ बाप के प्यार को तरसती रही थी हेमा, पर नहीं जानती थी कि उसके नसीब में ससुराल का सुख भी नहीं। इसी बीच एक खुशखबरी मिली। हेमा गर्भवती थी। अनूप ने सोचा अब तो माँ का मन हेमा के लिए बदल जाएगा, पर कुछ नहीं बदला। उल्टा माँ का व्यवहार और भी खराब होता चला गया। हेमा को 8वां महीना शुरू हो चुका था। बरसात के दिन थे। हेमा भाभी के साथ कुएं पर पानी भरने गई थी। कीचड़ की वजह से बहुत ज़्यादा फिसलन हो चुकी थी। भाभी नहीं चाहती थी कि हेमा इस हालत में पानी भरकर लाए, पर माँ ने उसे मजबूर किया। और ऐसे ही जब वह पानी भरकर लौट रही थी तो रास्ते में उसका पैर फिसल गया और वह पेट के बल गिरी। उसकी तेज चीख सुनकर आसपास के सभी लोग इकट्ठा हो गए। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया। बड़ी मुश्किल से उसे बचाया गया, पर वह अपना बच्चा खो चुकी थी। साथ ही साथ डॉक्टर ने कहा अब वह जीवन में कभी माँ नहीं बन पाएगी। बस उस दिन के बाद से हेमा बदल गई। जीवन में ना तो बेटी, ना ही बहू और ना ही माँ बनने का उसे सुख मिला। इस घटना को 40 वर्ष से अधिक हो गए हैं, पर उस दिन के बाद से हेमा कभी उस घर में नहीं लौटी। अनूप ने बहुत कहा कि किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं, पर वह इसके लिए भी तैयार नहीं हुई। आज भी उनके घर का आंगन सूना है और इसकी जिम्मेदार केवल माँ है। हेमा कभी उन्हें माफ़ नहीं कर पाई और अब वह अपने अंतिम समय में हेमा से माफ़ी मांगकर खुद को दोष मुक्त करना चाहती हैं। इसमें भी उनका अपना स्वार्थ है, पर हेमा उन्हें कुछ भी नहीं देना चाहती, माफ़ी भी नहीं। अगली सुबह अनूप के पास फ़ोन आया कि माँ नहीं रही। उसने उदास स्वर में यह बात हेमा को बताई तो वह बोली, काश मेरे पास भी तुम्हारी तरह कोई वजह होती उनके लिए रोने की, पर उन्होंने अपने जीते जी मुझे इतने आंसू दिए कि अब तो आंखें रोना भी भूल गई हैं। और वह चुपचाप उठी और जाकर चाय की तैयारी करने लगी। अनूप को बहुत अफसोस होता है, काश वह उस समय माँ का विरोध कर पाता तो शायद आज परिस्थितियाँ कुछ और होती। माँ को खुश करने के चक्कर में उसने पत्नी की भी सारी खुशियाँ छीन ली और अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचा सिवाय अफसोस और इस खामोशी के। उसके कानों में भैया के शब्द गूंजने लगे, देखना अम्मा, छोटा बहुत तरक्की करेगा। सच में उसने आज बहुत तरक्की कर ली और अनूप सिसकियाँ भरकर रोने लगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।